हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इन केमिस्ट्री एंड योर वाचिंग इन केमिस्ट्री क्लासेज। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं लेट का प्रयोग और लेट के प्रयोग में टोटल वो सब चीज़ें जो स्पोकन में आपके लिए जरूरी होगा। सपोजिंग मान लेते हैं हम एक सेंटेंस बताते हैं कि मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। अगर आपको बोलना है कि मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा तो इस तरीके का सेंटेंस आप बोल सकते हैं। और यही सवाल इस वीडियो के अंत में पूछेंगे कि मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। तब तक सोचिए, क्योंकि मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ और बहुत सारे सेंटेंस को बताने जा रहे हैं लेट से संबंधित, और खासकर मैं जीरो से भी बताने जा रहा हूं, ताकि अगर आप लेट के बारे में सही से नहीं जानते हैं तो अभी आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इन सभी स्ट्रक्चर्स को बतलाने जा रहे हैं, एक एक करके देखना है, क्योंकि जो टिकेगा वही सीखेगा, तो रुकना जरूरी है। लेट के प्रयोग में क्या है कि किसी काम को करने देना है। अगर सही से अगर देखेंगे तो किसी काम को करने देना है, चाहे कोई भी काम हो, करने देना है। यह एक ऑर्डर है, किसी को हम आदेश देते हैं कि भाई ये काम उसे करने दो, उसे इस काम को करने दो। अगर आदेश देते हैं तो लेट का प्रयोग हम इसमें करते हैं। अब क्या है कि एक सेंटेंस को देखेंगे। लेट के प्रयोग में जो है, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। बेयर इन्फिनेटिव मीन्स आपको कई बार बता चुके होंगे, अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे कि लेट में बेयर का प्रयोग जो करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव, इसका मतलब होता है विदाउट टू वर्ब। वर्ब से पहले टू का प्रयोग नहीं करते हैं, मेन वर्ब से पहले टू का प्रयोग नहीं करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। और उसी के साथ फिर आगे हम चलेंगे, सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे लेट के बाद में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, तो हम लेटेस्ट सिंग अ सॉन्ग, और इसके बाद में वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। तो लेटेस्ट सिंग अ सॉन्ग का मतलब है कि हम लोग गाना गाए। कभी कभी हम लोग सजेशन देने में भी इसका यूज़ करेंगे, आदेश देने में भी यूज़ करेंगे, आदेश लेने में भी यूज़ करेंगे। जैसे देखेंगे अब क्या है कि लेट अस तो ऐसे बोल ही सकते हैं, अगर शॉर्ट में चाहे तो लेटेस्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो लेटेस्ट सिंग अ सॉन्ग का मतलब यह है कि हम लोग गाना गाएं। ये शॉर्ट बता रहे हैं, पूरे डिटेल में भी आपको हम बताने जा रहे हैं। उसके बाद देखेंगे लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दीजिए, या मुझे घर जाने दो, दोनों में बोल सकते हैं। लेट हिम कम इन, अगर किसी को कहना है कि उससे अंदर आने दो तो आप बोल सकते हैं कि लेट हिम कम इन, उससे अंदर आने दो। अगर नेगेटिव बोलना है तो लेट के प्रयोग में अगर नेगेटिव सेंटेंस को बोलना है तो दो तरीका आपके पास में है। दो तरीके से लेट में आप नेगेटिव करके बोल सकते हैं। जैसे लेट हर नॉट गो एनीवेयर, उसे कहीं मत जाने दीजिए। मान लीजिए अगर कोई बच्चा है, उसके बारे में हम बोल रहे हैं कि उसे कहीं मत जाने दीजिए, तो हम बोलेंगे लेट हर नॉट गो एनीवेयर, उसे कहीं मत जाने दो। अगर हम चाहें तो डोंट का प्रयोग करके बोल सकते हैं कि डोंट लेट हर गो एनीवेयर, उसे कहीं मत जाने दो। मतलब लेट के प्रयोग में आप नॉट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप डोंट से शुरू कर सकते हैं कि डोंट लेट हर गो एनीवेयर। लेट के प्रयोग में चलिए पूरे डिटेल में सीख लेते हैं। लेट का प्रयोग हम मॉडल में कैसे यूज़ करेंगे, मॉडल वर्ड्स में कैसे यूज़ करेंगे, इसे देख लेते हैं, और टेंस में कैसे यूज़ करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मॉडल वर्ड में देख लेते हैं कि आई कांट लेट यू। अगर किसी को बोलते हैं कि मैं तुम्हें इस काम को करने नहीं दे सकता, मतलब हम लिखेंगे करने नहीं दे सकता, नहीं दे सकता हूँ, या कुछ भी इस तरह से लिख सकते हैं कि मैं इस काम को करने नहीं दे सकता हूँ। अगर ऐसा बोलना है जैसे आई कांट लेट यू कम हियर अगेन, मैं तुम्हें यहाँ दोबारा नहीं आने दे सकता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ दोबारा नहीं आने दे सकता हूँ। उसके बाद आई कांट लेट यू ड्रिंक लिकर हियर, मैं तुम्हें यहाँ शराब पीने नहीं दे सकता हूँ। आई कांट लेट यू टॉक टू हर एनी मोर, अब मैं तुम्हें उससे बात करने नहीं दे सकता। उसके बाद आई कांट लेट यू स्टे हियर एनी मोर, और मैं तुम्हें यहाँ ठहरने नहीं दे सकता, अब मैं तुम्हें यहाँ ठहरने नहीं दे सकता। उसके बाद हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई वॉन्ट लेट यू, फ्यूचर में किसी को आप कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इस काम को करने नहीं दूंगा, तो आप क्या करेंगे। जैसे हम लिख सकते हैं कि करने नहीं दूंगा, करने नहीं दूंगा, किसी काम को करने नहीं देना है। तो जैसे आई वॉन्ट लेट यू गेट रूइंड, मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगा। किसी को बोलना है कि भाई मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगा, तो आप बोल सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू गेट रूइंड। अब यहाँ पर यू के बाद में, जैसे लेट के बाद में ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद किसी भी वर्ब को मेन फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आई वॉन्ट लेट यू गेट डिविएटेड का मतलब हम किसी को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें भटकने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें भटकने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें पथभ्रष्ट होने नहीं दूंगा। आई वॉन्ट लेट यू स्लीप बिफोर 11 PM। अब किसी को हम बोल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के बारे में बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें मैं 11 से पहले, रात 11 बजे से पहले सोने नहीं दूंगा, पढ़ाई करना है। आई वॉन्ट लेट यू फॉरगेट मी, और तुम मुझे भूल जाओ, ये होने नहीं दूंगा। अगर किसी को ऐसा बोलना है कि तुम मुझे भूल जाओ,
मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, तो सिंपल तरीके से बोल सकते हैं, जैसे आई वॉन्ट लेट यू फॉरगेट मी, आई वॉन्ट लेट यू फॉरगेट मी। किसी से परमिशन लेने का भी न्यू तरीका सीख सकते हैं। अगर किसी को बोले कि मैं ये काम करूं, अगर जैसे बोलना है कि क्या मैं इस काम को करूं, अगर किसी से परमिशन लेना है कि क्या मैं इस काम को करूं, विल यू लेट मी गिव हिम अ स्लैप, क्या मैं उसे एक थप्पड़ दे दूं। हम किसी से पूछ रहे हैं, अपने बड़ों से पूछ रहे हैं, क्या मैं उसे एक थप्पड़ दे दूं। अब वो आदेश देगा, कहाँ दे दो, एक थप्पड़ दे दो। तो ऐसा है, तो विल यू लेट मी हेल्प द नीडी, क्या मैं इस नीडी को मदद करूं। अब यहाँ पर ये आदेश देगा तो हम उससे मदद करेंगे, जरूरतमंद लोगों को मदद करेंगे। विल यू लेट मी कुक फूड टुडे, और आज मैं खाना बना लूँ, या फिर आप मुझे आज खाना बनाने देंगे, ऐसे बोल सकते हैं। विल यू लेट मी डू माई वर्क नाउ, क्या आप मुझे अब काम करने देंगे, मेरा अपना काम मुझे करने देंगे। तो बातचीत के दरमियान आप इस तरीके का बहुत सारे सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम किसी को क्या बोल सकते हैं कि भाई उसे इस काम को करने दीजिए, किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे यू शुड लेट हर गेट हायर एजुकेशन, आप उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने दीजिए, आप उसे आगे भी पढ़ाई लिखाई करने दीजिए। तो किसी को हम बोल सकते हैं कि करने दीजिए, किसी को बोले कि इस काम को करने दीजिए, तो यू शुड लेट हर गेट हायर एजुकेशन, यू शुड लेट हर टॉक टू हर क्लासमेट, यू शुड लेट हर टॉक टू हर क्लासमेट, उसे अपने क्लासमेट से बात करने दीजिए। यू शुड लेट हर बी और डॉक्टर, उसे एक डॉक्टर बनने दीजिए भाई, वो जो चाहती है उसे करने दीजिए, डॉक्टर बनने दीजिए। यू शुड लेट हर गो विद फ्रेंड्स, और उसे अपने दोस्तों के साथ में जाने दीजिए। अगर किसी को कहना है कि उसे इस काम को ज़रूर करने दीजिए, जैसे हम सेंटेंस के रूप में लिख सकते हैं कि ज़रूर करने दीजिए, ज़रूर करने दीजिए, मतलब हम किसी को बोल रहे हैं कि भाई उसे इस काम को ज़रूर करने दीजिए। कैसे बोलेंगे, जैसे यू मस्ट लेट हिम कंसल्ट डॉक्टर, यू मस्ट लेट हिम कंसल्ट अ डॉक्टर, उसे अवश्य डॉक्टर से मिलने दीजिए। यू मस्ट लेट हिम गो टू आगरा वंस, और उसे एक बार आगरा ज़रूर जाने दीजिए। किसी को रिक्वेस्ट अगर करना हो कि भाई उसे इस काम को ज़रूर करने दीजिए, तो कुछ स्ट्रक्चर्स को तो याद रखना चाहिए। मस्ट लेट हिम, यू मस्ट लेट हिम, यू मस्ट लेट हिम बोल सकते हैं। तो यू मस्ट लेट हिम डू कंप्यूटर कोर्स, और आप उसे कंप्यूटर कोर्स जरूर करने दीजिए। यू मस्ट लेट हिम गो दिस इवनिंग, और उसे आज शाम जाने दीजिए। उसी के बाद हम बोल सकते हैं कि आई डोंट लेट हिम, मैं उसे करने नहीं देता हूँ। अगर आप किसी को कोई काम करने नहीं देते तो फिर कैसे बोलेंगे, जैसे आई डोंट लेट हिम वॉच द मूवी, मैं उसे फिल्म देखने नहीं देता हूँ। आई डोंट लेट हिम यूज़ द मोबाइल, और मैं उसे मोबाइल को छूने तक नहीं देता, मैं उसे मोबाइल का प्रयोग करने नहीं देता हूँ। आई डोंट लेट हिम गो ऑन द रोड्स, और मैं बच्चों को या फिर उस व्यक्ति को उसे सड़कों पर जाने नहीं देता हूँ। आई डोंट लेट हिम वॉच टीवी नाउ, और मैं उसे टीवी देखने नहीं देता हूँ। तो आप क्या करेंगे, जब भी आप किसी को कोई काम करने नहीं देते हैं तो आई डोंट लेट हिम, आई डोंट लेट देम, आई डोंट लेट हर, ऐसे बोल सकते हैं। और आप चाहे तो यहाँ पर सब्जेक्ट को बदल भी सकते हैं, जैसे ही डजंट लेट मी, दे डोंट लेट मी। टेंस का रूल आपको याद रहना चाहिए। किसी व्यक्ति ने आपको कोई काम करने नहीं दिया, क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर लिखते हैं करने नहीं दिया, किसी काम को करने नहीं दिया। जैसे शी डिडंट लेट मी फिनिश माई वर्क, उसने मुझे अपने काम को करने नहीं दी। जैसे शी डिडंट लेट वर्क ऑल डे, और उसने दिन भर काम करने नहीं दी। ऑल डे बोलेंगे का मतलब दिन भर, पूरे दिन भर। उसके बाद शी डिडंट लेट मी टू एनी वर्क, और उसने मुझे कोई काम करने नहीं दी। शी डिडंट लेट मी गो टू एनीवेयर, गो एनीवेयर बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो शी डिडंट लेट मी गो एनीवेयर, और उसने मुझे कहीं जाने नहीं दिया, इससे बोल सकते हैं। उसके बाद डू यू लेट हिम, क्या आप करने देते पूछने के लिए करने देते हैं, क्या आप उसे इस काम को करने देते हैं। डू यू लेट हिम गेट अप अर्ली, क्या आप उसे सवेरे जागने देते हैं, क्या आप उसे सवेरे उठने देते हैं।
डू यू लेट हिम मीट हिज ओन फ्रेंड्स, और क्या आप उससे अपने दोस्तों से मिलने देते हैं। पूछ रहे हैं कि क्या आप उससे अपने दोस्तों से मिलने देते हैं। डू यू लेट हिम परफॉर्म मेडिटेशन, क्या आप उससे मेडिटेशन करने देते हैं। बोल रहे हैं कि भाई, पूछ रहे हैं कि क्या आप उससे मेडिटेशन करने देते हैं। उसके बाद डू यू लेट हिम लीव अलोन फॉर अ वाइल, क्या आप उसे कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए अकेले रहने देते हैं। तो बहुत काम का चीज़ है, इसे सही से समझिए। तो चलिए अब बारी है आज का सवाल पूछने की। जैसे मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा, तो आप इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, क्योंकि आपको बता चुके हैं आई वॉन्ट लेट यू। बहुत आसान है, मैं आपको बता चुका हूँ, हिंट्स दे दिया हूँ ताकि आपसे गलत ना हो। और इसी तरीके से आप बहुत सही तरीके से आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। हम आपके एक एक आंसर को चेक करते हैं और मौका मिलने पर हम रिप्लाई भी करते हैं कि भाई हाँ, ये आंसर आपका सही है, ज़रूर बताते हैं। तो ज़रूरी है कि आप सही से आप इसका आंसर दीजिए। और आप हमारे बारे में, इस चैनल के बारे में और भी कुछ बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं हमें क्या करना चाहिए। और हम मॉर्निंग में ही वीडियो को अपलोड करते हैं, आपको पता है कि सवेरे 5 बजे ही वीडियो आपको ब्रॉडकास्ट करते हैं, वीडियो चलता है। तो ज़रूरी है कि सवेरे पढ़ना ज़रूरी है। आप अगर आगे पढ़ना चाहते हैं, जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो मॉर्निंग में उठिए, सवेरे वीडियो मेरा चाहे किसी और का भी जो सीखने योग्य है बातें बिछावन पर ही सीख लीजिए। तो बिछाव सीखते ही हुए ही उठना है, अब आँख खुलनी है और कुछ न कुछ सीखना शुरू हो जाना है, बेहतर होगा। तो मॉर्निंग में हम वीडियो अपलोड करते हैं और सवेरे वीडियो को देखिए, सीखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।